नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। हाल ही में 9 और 10 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। पूरे विश्व में भारत की तारीफ हो रही है और इस दौरान कई समझौते हुए जो चर्चा में हैं। आम सहमति तो बनी ही, कई मुद्दे उठाए गए, कुछ समझौते हुए जिनकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण समझौता है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा, जो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसकी चर्चा पूरे भारत में हो गई। आखिर यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और फिर चीन और तुर्की को इससे क्या दिक्कत हुई और इटली चीन के सिल्क कॉरिडोर या BRI से क्यों अलग हो गया, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आखिर भारत ने जो इसकी घोषणा की, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, यानी भारत कई देशों के साथ मिल करके मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है रेल और शिप के माध्यम से, और यूरोप को जोड़ रहा है और यूरोप के बाद अमेरिका को जोड़ रहा है। और इससे निश्चित रूप से भारत से आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी, जो मिडिल ईस्ट को जोड़ेंगी, यूरोप को जोड़ेंगी और अमेरिका को जोड़ेंगी। अब इससे चीन को क्या समस्या हो गई? विशेषज्ञों या जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ हैं उनका मानना है कि यह सीधे तौर पर चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को चुनौती देने वाला है। अब ये BRI है क्या? दरअसल 2013 में जो पुराना सिल्क रूट हुआ करता था, जो चाइना और यूरोप को जोड़ता था, उसी रूट पर चीन अब रोड बना रहा है और विश्व के 100 से अधिक देशों ने इसके साथ जुड़ने के अपना समझौता किया। तो माना जा रहा है कि भारत ने जो इस नए कॉरिडोर की घोषणा की है, ये सीधे सीधे तौर पर BRI को चुनौती देगा, यानी चीन द्वारा बनाए जा रहे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको चुनौती देगा। और इसी G20 के दौरान इटली, जो यूरोप का एकमात्र बड़ा देश था जो BRI से जुड़ा हुआ था, उसने चीन की BRI से अलग होने की घोषणा कर दी, ये कहते हुए कि उसकी एक बड़ी गलती थी जो उसने चीन की BRI कॉरिडोर के साथ जुड़ने की घोषणा की थी या जुड़ा था वो। इससे इटली को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इटली की बर्बादी इससे तय होने लगी, क्योंकि चीन ने तो अपना निर्यात इटली में ढेर बढ़ा दिया, लेकिन इटली चाइना में अपना कोई भी निर्यात नहीं कर सकी, या अब जितनी अपेक्षा उसको थी उतना वो नहीं कर सकी, और इटली ने घोषणा कर दी कि वो अब चीन की जो BRI है उससे अलग होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि चीन को आखिर दिक्कत क्या हुई। अब भारत के लिए या मिडिल ईस्ट के लिए या यूरोप के लिए ये किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकती है? दरअसल इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है रेल कनेक्टिविटी, बिजली और हाइड्रोजन परियोजनाएं, जो एक दूसरे देशों को फ़ायदा करेंगी। जो रणनीतिकार हैं उन्होंने इसके पीछे USA और भारत का हाथ बताया और उन्होंने कहा कि दोनों ही चीन के बढ़ते हुए दबदबे को कम करना चाहते हैं और इस भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा वो चीन को चुनौती देना चाहते हैं।
अब इससे फायदा क्या होगा? दरअसल जो चीन की जो BRI है वो किस मामले में इससे अलग है, या ये किस मामले में अलग है? दरअसल जो चीन की जो BRI है वो पूरी तरीके से रोड पर आधारित है, यानी रोड बनाई जाएगी, जबकि ये जो भारत द्वारा घोषित जो योजना है ये रेल और शिपिंग का मिक्सचर होगा, और रेल और शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए ये साझेदारी का काम करेगा। यानी इसमें रोड नहीं बनेगी बल्कि रेल और शिपिंग के द्वारा जोड़ा जाएगा। और इससे भारत को फायदा क्या मिलेगा? दरअसल वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा जो क्षेत्र रखते हैं उससे भारत सीधे सीधे जुड़ जाएगा, और निश्चित रूप से इससे फायदा मिलेगा उसको। दरअसल अभी तक इसके रूट पर मोटा मोटी बात नहीं हुई है, लेकिन किस तरीके से भारत से माल जाएगा उससे समय की बचत होगी, 40% समय कम बचेगा, ईंधन कम लगेगा। और जहाँ तक रूट की बात है, भारत से शिप से UAE तक जाएगा, समुद्री मार्ग से UAE तक माल जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात तक। वहाँ से फिर रेल लाइन बिछाई जाएगी इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक, यानी UAE से रेल से फिर वो माल हाइफा तक जाएगा। हाइफा बंदरगाह जो इजराइल में है, और वर्तमान समय में भारत की अदानी कंपनी के पास उसका मालिकाना हक है। हाइफा बंदरगाह से फिर से वो शिप पर लादा जाएगा और वहाँ से वो यूरोप भेजा जाएगा। इस तरीके से ये रेल और शिपिंग का मिला जुला रूप है। अब इसमें तुर्की को क्या दिक्कत हो गई, तुर्की को क्या समस्या हो गई? दरअसल तुर्की को इस भारतीय परियोजना से बाईपास किया गया है। तुर्की ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर की है कि यूरोप तक पहुंचने के लिए बिना उसके जुड़े हुए किसी भी इकोनॉमिक कॉरिडोर का सफल होना संभव नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका का मानना है कि तुर्की का झुकाव चीन और पाकिस्तान के साथ हमेशा बना रहता है, इसलिए बेहतर ही है कि इस परियोजना से तुर्की को दूर रखा जाए। तो निश्चित रूप से भारत की ये एक बड़ी छलांग है वैश्विक व्यापार में जुड़ने के लिए, यूरोप से जुड़ने के लिए, अमेरिका से जुड़ने के लिए। और अगर यह इकोनॉमिक कॉरिडोर सफल रहता है तो निश्चित रूप से भारत जो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ का जो लक्ष्य तय करके रख रहा है वो हासिल करने में सफल रहेगा। तो आज इस मुद्दे पर बस इतना ही। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।